नीट 2025 का रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है और बहुत जल्द मतलब 7 से 8 दिन में आ जाएगा। क्या आपको इतना मार्क्स आ रहा है कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, या फिर आपको इतना मार्क्स आ रहा है कि आपको बीएमएस कॉलेज मिल सकता है, या फिर आपको इतना मार्क्स आ रहा है कि आपको बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा कॉलेज। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंकित राज, थर्ड प्रूफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। जैसा कि आपने सुना, अभी आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ आयुर्वेद के बारे में। हम लोग बीएमएस कॉलेज के बारे में बात करेंगे, बीएमएस के बारे में बात करेंगे। ये नहीं बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, हम लोग आज सिर्फ बात कर रहे हैं वो बीएमएस कि बीएमएस फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ, एग्जाम, पेपर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितने भी लैंग्वेज में पेपर आते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नीट 2025 का रिजल्ट अभी आने वाला है। आपने मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया, आपके पास इतना नंबर आपको नहीं मिला कि आप जो है वो नीट 2025 में इतना नंबर आपको नहीं मिला कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस मिल जाए। और अगर आप एलिजिबल हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आप जा सकते हैं, बट इतना नंबर आपका आ रहा है कि आपको आयुर्वेदा के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया आयुर्वेदा में, बीएमएस में, तो क्या होगा, संस्कृत का क्या होगा। सबसे बड़ा फैक्टर संस्कृत। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर संस्कृत का बताइए, संस्कृत में कैसे लिखेंगे, पेपर कैसा होगा, है ना, पेपर में हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, कौन से लैंग्वेज में हमको लिखना है, ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, आपने एडमिशन ले लिया बीएमएस में, अब बारी आती है कॉलेज की। तो कॉलेज में सबसे पहले क्या होता है कि 15 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम होता है ना, जो एनसीआईएसएम अपडेट करती है। 15 दिन आपको कॉलेज घुमाए जाएंगे, कॉलेज में क्या है, कौन से वार्ड है, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, किधर क्या है, कुछ गेस्ट लेक्चर आएंगे, है ना। उसमें जो है आपको एज ए 15 डेज जो है वो कॉलेज, 15 दिन का वर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको कॉलेज के हर चीज़ें दिखाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपको क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट प्रूफ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है संस्कृत, है ना। उसके बाद पदार्थ विज्ञान, क्रिया शारीर, रचना शारीर, है ना, और संहिता। क्रिया शारीर यानी कि एनाटोमी, और रचना शारीर यानी कि एनाटोमी, और क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी। ये आपको फर्स्ट प्रूफ में पढ़ने को मिलता है। फिर सेकंड प्रूफ में सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि रोग निदान, डीजी हो गया, संहिता हो गया, अगत तंत्र हो गया, है ना, फिर रसशास्त्र हो गया और स्वस्त्वित हो गया। ये 6 सब्जेक्ट हैं। फिर थर्ड प्रूफ में सब्जेक्ट आते हैं जैसे पंचकर्मा है, काय चिकित्सा, कौमार वृत्त है यानी कि पेडियाट्रिक्स, शल्य हो गया यानी कि सर्जरी, शालाक्य हो गया यानी कि ईएनटी, फिर गायनेकोलॉजी हो गया, स्त्रीयन प्रसूति तंत्र, ये, और कौमार वृत्त, ये सब सब्जेक्ट जो है वो, और संहिता। संहिता भी फर्स्ट प्रूफ में, सेकंड प्रूफ में और थर्ड प्रूफ में पढ़ने हैं। तो क्या होता है कि देखिए, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर संस्कृत पे बात करते हैं, है ना, कि संस्कृत का क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो संस्कृत का ये है कि फर्स्ट प्रूफ में आपको एक सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत के आपको पेपर देने होंगे, 200 मार्क्स के पेपर होंगे और आपको लिखने पड़ेंगे। पेपर जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में सब लिखें, उसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात संस्कृत की और सब्जेक्ट में, तो सब सब्जेक्ट में श्लोकाज इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हिंदी में सब कुछ लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें श्लोक, प्रत्यक्ष, मान लीजिए पदार्थ विज्ञान की हम बात करते हैं एक टॉपिक की कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो आपको वो श्लोक लिखना पड़ेगा, है ना, कि आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषत् पवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। ये श्लोक है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग जब सप्त स्पर्श रूप रस गंध से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे याद है, लेकिन आपको भी याद करनी पड़ेगी। तो वो हिंदी तो आप लिख देंगे, बट श्लोक जब आप लिखेंगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। ठीक, संस्कृत लिखने का मतलब श्लोक लिखने का ये फायदा होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीएमएस यानी कि 5.5 साल का कोर्स है ना, और 1 साल उसमें इंटर्नशिप होता है। 5.5 साल के अंदर ही, मतलब 4.5 साल क्लासेस होती है और 1 साल इंटर्नशिप होता है।
तो जो है वो एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब क्या होता है। तो NCISM जैसे फर्स्ट प्रूफ में आपको 2 इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, पीरियोडिक एग्ज़ाम होता है और फिर फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। फिर थर्ड प्रूफ में भी 2 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जो कि 6-6 महीने पे होते हैं, और हर महीने एक पीरियोडिक एग्ज़ाम होता है जो कि 15 नंबर का होता है ना। और 6-6 महीने पर जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। आप कहेंगे तो इसका एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप बताइएगा मुझे कि आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रॉपर कि कब क्या एग्ज़ाम होता है ना। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल NCISM एक वेबसाइट है जो कि आयुर्वेदा की है, उस पर सारी चीज़ें डली रहती है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या संस्कृत में लिखना है। कई बच्चे कह रहे थे सर हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने भी इंग्लिश में पेपर लिखा है ना। आप भी लिख सकते हो, बट बशर्ते कि आप श्लोक जो है याद करो, उसको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि वो लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, है ना। क्योंकि श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। कोई मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आप 2 श्लोक लिख देते हैं, उसका थोड़ा हिंदी बता देते हैं, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 5 में 5 मेडिकल में कभी नहीं मिलता, 4 मिल जाएंगे। अगर कम लिखा हो तो 3 मिलेंगे, बस ऐसा ही होता है ना। 10 नंबर के क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले 8 क्वेश्चन होते हैं, और 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चन हो गए होते हैं। तो 40 और 20 100, 40 80 और 20 MCQ, 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो संस्कृत के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आप जब आएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। हम लोग को तो शुरू में क्या हुआ था कि NCISM पूरा सिलेबस चेंज कर दिया था, तो हम लोग को उतना शुरू में समझ में नहीं आ रहा था। बट अब जब आप लोग आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल पहले से चीज़ें क्लियर है कि हाँ हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। आपका तो सिलेबस भी डिसाइडेड है कि आपको ये पढ़ना है ना। अभी क्या हो रहा है कि हम NCISM सब कुछ चेंज कर चुका है, तो हम लोग की रिसेंट सिलेबस वाइज बुक भी अभी मार्केट में नहीं आ पाती, बट आप लोग की सारी बुक्स मार्केट में आ गई है, सारी चीज़ अवेलेबल है, तो आप आराम से इजी से पढ़ सकते हो। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में तो हर कॉलेज में अवेलेबल होता है, बट आपको बुक्स अलग से खरीदने ही पड़ेंगे। कई बच्चे कह रहे थे मेरे पास टैब है ना, हमारे पास भी है, लेकिन हमने इतनी सारी बुक्स खरीद रखे हैं, है ना। एक एक राइटर नहीं, 2 3 राइटर की हर सब्जेक्ट की बुक हमने खरीद रखी है, आपको भी खरीदने पड़ेंगे। टैब से आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, है ना। कई लोग कह रहे थे कि सर बुक्स जो है वो डाउनलोड हो जाती है। बुक्स हर जगह मिल जाएगी, तुमको नोट्स भी मिल जाएगी, हर कुछ मिल जाएगा, बट अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मैं तो उतना नहीं पढ़ पाता, है ना, क्योंकि हमेशा टैब में आंखें, और इसे चश्मा इसी के कारण लगाई है ना, वो टैब के कारण। एग्जाम टाइम में सेकंड प्रो में क्या हुआ, टैब से खूब पढ़ा, चश्मा चढ़ गया। तो इट्स ऑल अबाउट BMS। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, बताइएगा, पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कोई भी अगर आपको चाहिए अलग अलग टॉपिक्स पे कि ये टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाओ, प्रॉपर एग्जाम पे वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक्स पे प्रॉपर अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड किया करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। अगर आप आयुर्वेदा से कनेक्ट होना चाहते हैं, BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ के हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, जिसके CEO अंकित अग्रवाल है ना, जो कि मैं हूँ, वो उस पर आप विजिट कर सकते हैं, और आप कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं। क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज डाल रखी है, अभी कई कॉलेज में फर्स्ट प्रूफ के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।